हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कैरियर कंसंट्रेशन। पहले हमने इलेक्ट्रॉन्स के लिए किया था, आज हम होल्स का देखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं फॉर होल्स। होल्स का हम निकालते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस। होल्स का नंबर डेंसिटी हमारा बराबर होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू ई वी जेड ई 1 माइनस एफ ऑफ ई डी ई के। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन से सेम है, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस एफ ऑफ ई आया है। ठीक है, और इंटीग्रेशन में माइनस इन्फिनिटी टू ई वी है। ये हमारा है कंडक्शन बैंड जो कि ऊपर प्रेजेंट होगा, और ये है हमारा वैलेंस बैंड जो कि नीचे प्रेजेंट है। और यहाँ पर जो हाईएस्ट वैलेंस बैंड का लेवल है वो EV है, लोएस्ट कंडक्शन बैंड का लेवल है वो EC है, और उसके आगे इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी होगी। यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से लेकर EV तक आएगा। ठीक है, 1 माइनस एफ ऑफ E जो है वो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ E माइनस ई एफ अपॉन के टी के बराबर आएगा। और यहाँ पर एफ ऑफ ई का मतलब है फर्मी फैक्टर। ये जो टर्म डिवाइड में है उसको अगर हम ऊपर लेकर जाएंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ E माइनस ई एफ अपॉन के टी होल पावर -1। फिर उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ E माइनस ई एफ अपॉन के टी। जब हम इस -1 को हटाएंगे तो ये जो -1 है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसको माइनस के साथ इंटू करना है, तो -1 आएगा, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, एक्सपोनेंशियल ऑफ E माइनस ई एफ अपॉन के टी आएगा। यहाँ पर +1 और -1 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑफ E माइनस ई एफ अपॉन के टी। तो 1 माइनस एफ ऑफ E जो है वो हमारा बराबर होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ E माइनस ई एफ अपॉन के टी। फिर उसके बाद हमें लिखना है जेड ई। जेड ई है हमारा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हमारा बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई का स्क्वायर। फिर हमें लिखना है 2 mh स्टार डिवाइडेड बाय h क्रॉस का स्क्वायर होल पावर 3:2 EV माइनस E होल पावर 1:2। ये है हमारा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का फॉर्मूला जिसको हमने पहले निकाला था। ठीक है, तो ये जो दो वैल्यूज है जेड ई और 1 माइनस एफ ऑफ ई का, उसको हम पुट करेंगे ऊपर वाले इक्वेशन में। तो NH हमारा बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई स्क्वायर 2 mh स्टार डिवाइडेड बाय h क्रॉस का स्क्वायर होल पावर 3:2। इसको हमने इंटीग्रेशन के बाहर लिखा है क्योंकि ये सारे टर्म्स कांस्टेंट है। फिर आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू EV। फिर हमें लिखना है EV माइनस E होल पावर 1:2, और ये वाला टर्म हमें लिखना है जो कि है एक्सपोनेंशियल ऑफ E माइनस ई एफ अपॉन के टी, और आएगा DE। ये जो h क्रॉस का स्क्वायर है उसको हम ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, h क्रॉस का क्यूब जो है वो ब्रैकेट के बाहर आएगा। फिर ये जो टर्म है हमारा 2 mh स्टार होल पावर 3, उसको हमें लिखना है। फिर उसके बाद हमें लिखना है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू EV। ये वाला टर्म हम लिखेंगे जो कि बराबर होगा EV माइनस E होल पावर 1:2। अब ये जो टर्म है ना एक्सपोनेंशियल ऑफ E माइनस ई एफ अपॉन के टी, उसके जगह पर हम माइनस EV और प्लस EV भी लिख सकते हैं। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यही टर्म वापस आएगा। और एक्सपोनेंशियल के जो अंदर टर्म है उसको अलग भी हम लिख सकते हैं। व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड होता है तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म हमें मिलेगा। यहाँ पर h क्रॉस के जगह पर उसका वैल्यू लिखेंगे जो कि h अपॉन 2 पाई है। h का क्यूब आएगा डिवाइडेड बाय 2 पाई का क्यूब आएगा, जिसमें 2 का क्यूब और पाई का क्यूब होगा। और ये जो टर्म है 2 mh स्टार होल पावर 3, उसको हमें लिखना है एक्सपोनेंशियल ऑफ EV माइनस ई एफ अपॉन के टी। EV और EF कांस्टेंट है, ठीक है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, वो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा इसलिए। तो इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा EV माइनस E होल पावर 1:2 एक्सपोनेंशियल ऑफ E माइनस EV अपॉन के टी DE। इसमें E है इसलिए बचा है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा, 2 2 4 4 2 8 8 पाई का
क्यूब आएगा जो कि थर्ड पर है डिवीजन में, तो उसको हम फर्स्ट पर लिख सकते हैं। तो ऊपर होगा 8 पाई का क्यूब, नीचे प्रेजेंट होगा 2 पाई स्क्वायर h का क्यूब। पाई स्क्वायर और पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा पाई और 2 4 जा 8, बाकी सारे टर्म्स सेम होंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू ई वी माइनस ई का पावर 1:2 एक्सपोनेंशियल ऑफ ई माइनस ई वी अपॉन के टी डी ई। फिर यहाँ पर आएगा 4 पाई डिवाइडेड बाय h का क्यूब, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखना है 2mh स्टार का क्यूब, फिर हमें लिखना है एक्सपोनेंशियल ऑफ ई वी माइनस ई एफ अपॉन के टी। फिर आएगा माइनस इन्फिनिटी टू ई वी। क्या किया है, ये जो टर्म बचता है उसको हमने लिखा है, बाकी सारे टर्म सेम होंगे। तो पहले वाले पेज पे जो लास्ट इक्वेशन मुझे मिला मैं उसको दोबारा यहाँ पर लिखूंगी, ठीक है, न्यू पेज पर। फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। हमें यहाँ पर मानना है ई वी माइनस ई अपॉन के टी जो है वो हमारा बराबर है x के, ये वाला टर्म का नेगेटिव x के बराबर होगा, ठीक है। और के टी का हम साइड चेंज करेंगे तो ई वी माइनस ई जो है वो के टी एक्स के बराबर होगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे, ई वी कॉन्स्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन होगा 0, ई का डिफ्रेंशिएशन होगा डी ई, बीच में है नेगेटिव, के टी कॉन्स्टेंट है, डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा। नेगेटिव साइन का हम साइड चेंज कर सकते हैं, तो डी ई जो है वो हमारा बराबर होगा नेगेटिव ऑफ के टी डी एक्स के। और यहाँ पर ये जो इक्वेशन है उसके पावर में हम 1:2 डालेंगे, तो यहाँ पर के टी के पावर में भी 1:2 और x के पावर में भी 1:2 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर बहुत सारे वैल्यूज मिला है, ठीक है। उन वैल्यूज को हम पुट करते हैं ऊपर वाले NH वाले इक्वेशन में। सबसे पहले हम ये सारे टर्म्स लिखेंगे, 4 पाई डिवाइडेड बाय h का क्यूब 2mh स्टार होल पावर 3:2 एक्सपोनेंशियल ऑफ ई वी माइनस ई एफ अपॉन के टी। फिर उसके बाद हम लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू ई वी। यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है उसका लिमिट भी चेंज होगा। सबसे पहले हम e के जगह पर माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वो प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा, और e के जगह पर ev पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा x हमारा, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन का लिमिट होगा इन्फिनिटी टू 0। ये जो पावर में 1:2 है उसके जगह पर हम पुट करेंगे kt का पावर 1:2 और x का पावर 1:2। एक्सपोनेंशियल हम लिखेंगे और ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसके जगह पर हम नेगेटिव x पुट करेंगे क्योंकि वो उसके बराबर आता है। और डी ई के जगह पर हम पुट करेंगे नेगेटिव ऑफ के टी डी एक्स। तो जो हमारा NH है वो बराबर होगा 4 पाई डिवाइडेड बाय h क्यूब, फिर हम लिखेंगे 2mh स्टार होल पावर 3:2, फिर हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ ई वी माइनस ई एफ अपॉन के टी। यहाँ पर के टी 2 है, ठीक है। व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिट करेंगे, हाफ प्लस 1 कितना होगा, 3:2 होगा। 2 1 जा 2, 1 + 2 होल डिवाइडेड बाय 2, 3:2, ठीक है। तो के टी का पावर 3:2 आएगा और उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x पावर 1:2 e रेज़ टू पावर माइनस x और dx। यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है वो चेंज हुआ है, इन्फिनिटी ऊपर 0 नीचे आया है, वो हमने इस नेगेटिव को डिसअपियर कर दिया ना, इसलिए चेंज हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला है। फिर उसके बाद हम स्टैंडर्ड इंटीग्रल का यूज करेंगे। जो इंटीग्रेशन होगा हमारा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक x का पावर 1:2 e रेज़ टू पावर माइनस x dx का, वो हमारा बराबर आता है √π/2 के। तो इस आंसर को आपको याद रखना है, ठीक है, और निकालना नहीं है, निकालना बहुत मुश्किल है, लेंथी भी। तो हम इस आंसर को डायरेक्ट पुट करेंगे तो हमारा जो NH है वो बराबर होगा 4 पाई डिवाइडेड बाय h क्यूब, फिर हमें लिखना है 2mh स्टार होल पावर 3:2, फिर आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ ई वी माइनस ई एफ अपॉन के टी, फिर आएगा के टी का पावर 3:2 और ये जो इंटीग्रेशन वाला टर्म है उसके जगह पर हम लिखेंगे √π/2। अब ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, कैंसिल, बचेगा यहाँ पर 2 पाई। पहले हम ब्रैकेट वाले टर्म को लिखेंगे 2mh स्टार,
KT का पावर 3:2 है तो उसको भी ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएंगे। पाई का पावर अंडर रूट और 1 जो है वो पाई का पावर 3:2 आता है, उसको भी ब्रैकेट में लेकर जाएंगे। यहाँ पर अगर हम h का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और 2 हो जाएगा कैंसल, बचेगा h क्यूब। तो h का स्क्वायर को भी हम ब्रैकेट के अंदर लेकर जा सकते हैं। ठीक है, h का स्क्वायर इज करेक्ट। यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, h का क्यूब बचेगा। ठीक है, जब हम उसको ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे होल पावर 3:2 आएगा। फिर हमें एक्सपोनेंशियल वाला टर्म लिखना है क्योंकि वो बचता है। ठीक है, बाकी सारे टर्म्स अंडर रूट ऑफ 3/2 के बराबर आता है, इस वाले 2 को छोड़कर। तो हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ EV माइनस EF अपॉन KT, और यही है हमारा नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। होल्स का मतलब क्या होता है? होल्स का मतलब होता है खाली जगह, वैकेंसी, जो कि इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से आता है। ठीक है, तो ये एक एम्प्टी एनर्जी लेवल होगा, एक खाली एनर्जी लेवल होगा। जो फर्मी फंक्शन है होल के लिए वो 1 माइनस एफ ऑफ ई के बराबर होगा। अब एफ ऑफ ई जो है कोई लेवल ऑक्यूपाइड है इलेक्ट्रॉन से, उसके प्रोबेबिलिटी को बताता है। तो 1 माइनस एफ ऑफ ई प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, वो एम्प्टी लेवल बताएगा। अगर ये फिल लेवल बताता है तो 1 माइनस एफ ऑफ ई एम्प्टी लेवल बताएगा। तो जो नंबर डेंसिटी होगा होल्स का वो हमारा बराबर होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू EV ZE 1 माइनस एफ ऑफ ई DE के। ठीक है, नंबर डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी जब हम लिखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे इनिशियल से लेकर फाइनल तक, तो हमें नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। वैलेंस बैंड का एनर्जी जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर EV तक होगा। कंडक्शन बैंड में EC से लेकर इन्फिनिटी तक होता था। फिर 1 माइनस एफ ऑफ ई जो है वो 1 माइनस फर्मी फंक्शन के बराबर होगा, जहाँ पर फर्मी फंक्शन जो है वो इतना होता है। इस वाले टर्म को अगर हम ऊपर लेकर जाएंगे तो होल पावर -1 आएगा, और -1 को अगर हमें नहीं लिखना है तो फॉर्मूला पुट करना होगा, यहाँ पर माइनस आएगा। माइनस इंटू 1 -1, ये माइनस में होगा तो प्लस बन जाएगा। 1 और 1 कैंसल, एक्सपोनेंशियल वाला टर्म बचेगा। ठीक है, वो होगा हमारा 1 माइनस एफ ऑफ ई। वैलेंस बैंड में जो हमारा एनर्जी है वो EF से कम होगा, फर्मी एनर्जी से EF से कम होगा। वैलेंस बैंड क्यों नीचे प्रेजेंट है ना EF के, इसलिए। तो जो फंक्शन है हमारा 1 माइनस एफ ऑफ ई वो डिक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली एज वी मूव डाउन बिलो द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड। इसका मतलब क्या है? ये वाला टर्म नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि EF ज्यादा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है हमारा ये वाला फंक्शन। इसका मतलब है कि जैसे ही हम वैलेंस बैंड के नीचे की तरफ जाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग होल्स जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। ठीक है, ये ज्यादा होने का मतलब यही है। तो हम कह सकते हैं कि जो होल्स है हमारा वो वैलेंस बैंड के टॉप पर प्रेजेंट होगा। पहले हमने माना था कि E माइनस EF जो है वो मच ग्रेटर देन KT है। ये जो एनर्जी ज्यादा होता है EF से, तो ये एक्सपोनेंशियल वाला टर्म ज्यादा होगा। ओके, तो KT से ज्यादा है तो 1 को हम नेग्लेक्ट कर देते थे डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पर इनवर्स है, EF ज्यादा है और E कम है, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ये जो पार्टिकल है वो एक फ्री पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, जिसका इफेक्टिव मास होगा mh स्टार। तो जो डेंसिटी है होल्स का वैलेंस बैंड में वो हमारा इतना आएगा। यहाँ पर एनर्जी हमें EV माइनस E लिखना है, होल पावर 1:2। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे ZE और 1 माइनस एफ ऑफ ई का, तो हमें ये वाला इक्वेशन मिलेगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? फिर उसके बाद h क्रॉस स्क्वायर को बाहर निकालना है, EV से प्लस और माइनस दोनों करना है, कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म हमें वापस मिलेगा। ठीक है, वही सारी चीजें किया है जो कि हमने कॉपी पर किया था। अब यहाँ पर लिमिट्स चेंज होता है। इसका मतलब क्या है कि जो अगर हम यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी पुट कर दे E के जगह पर तो प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा। इन्फिनिटी पे कुछ भी प्लस कर दो इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी को किसी से भी डिवाइड कर दो इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है। तो जब E हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी होता है, x हमारा इन्फिनिटी के बराबर होता है। एक लिमिट हमें मिल गया। दूसरा लिमिट है हमारा जब E हमारा EV के बराबर होगा, तो यहाँ पर EV हम लिखेंगे, EV माइनस EV 0 होगा तो x हमारा 0 होगा। तो दो लिमिट्स हमें मिल गया, जब E हमारा माइनस इन्फिनिटी होता है x इन्फिनिटी होता है, जब E हमारा EV होता है तब x 0 होता है। तो इन सारे वैल्यूज को हम पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ पर 0 और ये सारे वैल्यूज हम पुट करेंगे। ये जो नेगेटिव टर्म है उसको जब हम हटाएंगे तो
0 नीचे, इन्फिनिटी ऊपर आ जाएगा। स्टैंडर्ड इंटीग्रल का यूज करेंगे, √π/2 के बराबर होगा, उसको पुट करेंगे तो NH जो है वो हमारा इतना आएगा। और यही है आज का हमारा टॉपिक। और इसमें भी हम देख सकते हैं कि जो कैरियर का कंसंट्रेशन है, यानी कि कंसंट्रेशन मींस नंबर डेंसिटी है, वो डिपेंड हो रहा है टेम्परेचर पर। आप इस वाले बुक में से भी कर सकते हो, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन अच्छा दिया है। ठीक है, तो यही है आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।